एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर। और आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं कि जो हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती आया हुआ है 2023, जो दूसरा चरण का जो वैकेंसी आया हुआ है, उसमें हम लोगों का क्या पैटर्न रहेगा, क्या इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के क्या पैटर्न हम लोगों का रहेगा। तो इसमें हम लोग विशेष करके पूरे फुल ग्रामर के हमारे जो सिलेबस रहेंगे 6 to 8 तक लेके उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। और यहीं तक नहीं, हम लोग इसका तैयारी भी हम तैयारी कराने वाले हैं। तो इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोग जो एग्जाम देने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी टीचर का आपका एग्जाम का जो इंग्लिश पेपर का होगा वह यहाँ से आपका संपूर्ण रूप से तैयारी कराया जाएगा बेहतरीन तरीके से। तो चलिए उस सिलेबस के बारे में हम लोग पूरे फुल डिस्कस कर ले। पहले देखिए वह सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो वह सिलेबस रहेगा, पहला नंबर आपका यह जो सिलेबस होगा वह आपका होगा सिलेबस इंग्लिश में। नंबर 1 आपका होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह आपके नंबर 1। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाएंगे सभी। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ जाएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। यह टोटल आपके आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। सेकंड नंबर होगा, इसकी पूर्ण रूप से हर एक चीज को प्रॉपर रूप से तैयारी कराया जाएगा बेहतरीन रूप से। दूसरा आपका आ जाएगा टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस जो कि यह बहुत ही जो भी यहाँ पे आपके रहेंगे वह लास्ट में आपको बताने वाले हैं कि जितने टॉपिक्स हैं उसमें वीवीआई टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वीवीआई टॉपिक कौन कौन से हैं इसको हम बताने वाले हैं लास्ट में, और वहां से आपको ज्यादा करके फोकस करने की जरूरत पड़ेगा। तो पहले यह दो हम लोग देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सेकंड नंबर हमारा है टाइम एंड टेंस। यह दो आपका अब तक हुआ। थर्ड नंबर में आपका आ जाते हैं। तो थर्ड नंबर में आपका देखिए, थर्ड नंबर में आता है सिंटेक्स। थर्ड नंबर में आपका सिंटेक्स आता है, जिसको बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आपके चैप्टर होंगे वह आपके होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंटेक्स। उसमें आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि किस तरीके से एग्रीमेंट किया जाता है, किस तरीके के सब्जेक्ट होंगे तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगा, अर्थात उन सभी के अंदर के तालमेल के बारे में बात किया जाएगा। फोर्थ नंबर हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा। तो फोर्थ नंबर हमारा होगा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि यह हो जाएगा आपके वर्ड के अंदर, अर्थात करेक्ट द वर्ड जो आपका मिलेगा, करेक्ट वर्ड से भी आपका रहेगा। इसमें और करके आप जोड़ सकते हैं करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड आपको वर्ड मीनिंग देगा, उसमें चूज करने को देगा कि करेक्ट कौन से हैं। यह आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द और समानार्थक शब्द। और साथ ही साथ नेक्स्ट आपका होगा करेक्ट वर्ड, अर्थात कौन आपके सही होंगे। 4 ऑप्शन में देगा कोई भी वर्ड, और उसमें कुछ एरर दिया रहेगा, उसमें आपको करेक्ट ढूंढना रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो नेक्स्ट आपका रहेगा वॉइस से। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो वॉइस से रहेगा, जिसमें वॉइस में आपको पढ़ना रहेगा। आपको क्या पढ़ना रहेगा जी? आपको पढ़ना रहेगा नंबर 1 में एक्टिव, और नंबर 2 में आपको पढ़ना रहेगा पैसिव। एक्टिव और पैसिव के बारे में आपको डिस्कस करना होगा, किसके अंदर? वॉइस के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट आपका रहेगा 6 नंबर में। तो 6 नंबर में आपका आएगा नरेशन। यह सब माने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स कौन कौन से होंगे, लास्ट में हम वीवीआई को मार्क करेंगे, उसमें आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब इसमें आपका जो होगा वह आपका होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके होंगे किसमें? नरेशन के अंदर। नरेशन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब तक हम क्या देखें कि आपका होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइम एंड टेंस, सिंटेक्स। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वॉइस। 6 नंबर में आपका हो गया नरेशन। 7 नंबर में आपका आ जाएगा सिंथेसिस।
7 नंबर में आ जाएगा आपका सिंथेसिस, 8 नंबर में आपका आ जाएगा सेंटेंस, 8 नंबर में आपका आ जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है कि कौन कौन से सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके के आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा 9th नंबर में, 9th नंबर में आपका पढ़ना होगा क्लाउज। 9th नंबर में आपको पढ़ना है क्लाउज, जो कि अभी ही बता दे रहा है कि यह मोस्ट VVI रहेगा, यह अभी ही आपको हाईलाइट कर दिए, अर्थात ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्लाउज, जो कि हर एक स्टूडेंट जो होते हैं उनको लगता है कि क्लाउज ही तो है, लेकिन प्रत्येक स्टूडेंट इसमें जाकर के मिस कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बीपीएससी में भी। अभी जो हम किसका बता रहे हैं, बीपीएससी का टीचर का हम सिलेबस बता रहे हैं इंग्लिश पेपर के लिए, उसमें हमारा क्लाउज भी मोस्ट VVI आपका रहेगा। 10 नंबर में आप देखिए, तो यह तो हो गया आपका क्लाउज। 10 नंबर में आपका रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें भी आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट आपको देखें तो 11 नंबर आपके टॉपिक्स जो होंगे, 11 नंबर आपके टॉपिक होने वाले हैं। देखिए अभी हम क्या देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल सेंटेंसेज भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट VVI आपका यह भी होने वाला है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल में आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी लगभग हमें 5 क्वेश्चन ऐसे था, 5 क्वेश्चन ऐसे था जो कि केवल कंडीशनल से ही पूछा था, कंडीशनल सेंटेंस से ही पूछा था, कंडीशनल क्लाउज से ही पूछा था। तो इसको भी हम लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा, जो कि अभी कौन किसके हम बात कर रहे हैं, जो कि अभी हमारा पीपीएससी का टीचर जो अभी आ गया, रिजल्ट वगैरह आ गया था, उसकी मैं बात कर रहा हूं। और इसमें हम लोग 1% भी हम लोग देर नहीं करेंगे, इसकी तैयारी को लेकर के हम 1% भी देर नहीं करने वाले हैं। आपका क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इन सारे ग्रामर्स को लेकर के, इंग्लिश के पेपर की तैयारी को लेकर के बेहतरीन ढंग से, मजेदार ढंग से इस चैनल पे आपको मिलते जाएगा हर एक कंटेंट, जिसको आप समझ करके, जिसको आप करके आसानी से उस रिजल्ट को आप अचीव कर सकते हैं। जो भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कीजिएगा, इसकी मैं गारंटी दिलाता हूं। यदि आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश को आप यहाँ से लर्न कर रहे हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे कर कीजिएगा, नो डाउट। और यहाँ ये सब जितने आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं यहाँ पर, कंडीशनल और क्लाउज जो अभी बताया मोस्ट VVI, अभी VVI का मार्क हम करेंगे, वह आपके सतुआ बन जाएगा। सतुआ समझते हैं, बिहार के ही हैं तो सतुआ तो जरूर समझते होंगे। सतुआ मैंने एकदम बोला तो हम मैंने एकदम आसान एकदम बन जाएगा। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है कि क्या तरीके से समझेंगे और किस तरीके से नहीं समझेंगे, उसकी हम विशेष तरीके से हम आपको तैयारी करा देंगे, उसकी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। साथ ही साथ आपका 12th नंबर में आपका हो जाएगा फ्रेजेज, फ्रेज आ जाएगा, है ना। 13 नंबर में आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और जेरंड आ जाएगा। यह मैक्सिमम आपके यह जो टॉपिक्स हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, इन्फिनेटिव, जेरंड, फ्रेज, कंडीशनल सेंटेंस, नेक्स्ट आपका है आपका क्या जी, इंपेरेटिव सेंटेंस, क्लाउज सेंटेंस, सेंटेंस के सारे टाइप्स, इसके सेंटेंस आपका जो होगा तो वह इसके पूरे हम लोग किस पे बात करेंगे, इसके पूरे अब यह सेंटेंस जो होगा यह पूरे टाइप्स में भी बात करेंगे हम लोग। और टाइप्स में हम लोग जानेंगे क्या जी, कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। 3rd नंबर में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना। 4th नंबर में जानेंगे कि मिक्स क्या होता है, मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है। यह और
साथ ही साथ यह किस तरीके से इसका पहचान करेंगे, अर्थात इसका आइडेंटिटी क्या होगा, यह टोटली बात को डिस्कस करेंगे। तो यह आपका, अब तक हम बोले मोस्ट वीवीआई इंप्रेस, यह भी आपका रहेगा वीवीआई। वीवीआई आपका यह रहेगा सेंटेंस, और साथ ही साथ यह तो इंपॉर्टेंट आपका है ही, अर्थात जो भी आपके यहाँ पर टॉपिक्स दिया गया वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही। मोस्ट वीवीआई के अंदर आपका आ जाएगा, वीवीआई के अंदर आपका आ जाएगा वॉइस एंड नरेशन, जो कि एकदम आसान तरीके में डेफिनेटली वन शॉट में आप हर चीजों को आसानी से देखते कहीं कि आप मारिएगा। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको रिमेंबर करके रखना पड़ेगा, है ना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर आपका हो गया सिलेबस में पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए, नंबर 1 में आपका जो नाउन होगा यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यह केवल हम लिखने जा रहे हैं वीवीआई, है ना, वीवीआई इसमें केवल लिखने जा रहे हैं, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन हो गया, साथ ही साथ आपका हो गया प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गया। थर्ड नंबर में आपका हो गया कंजंक्शन, थर्ड नंबर में आपका हो गया कंजंक्शन, और फोर्थ नंबर में आपका हो गया क्या जी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। यह आपके होंगे वीवीआई, जो आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, जो अभी मैं अभी बताया आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यह जो है इतने सारे टॉपिक जो है, नाउन, प्रोनाउन और साथ ही साथ कंजंक्शन और साथ में आपका प्रीपोजिशन, यह आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अब तक यह नहीं बताए थे 13, 14 नंबर आपका जो अभी नहीं लिखे थे वह रहेगा आपके आर्टिकल। आर्टिकल, और आर्टिकल जब आप पढ़िएगा साथ ही साथ आपको एक और पढ़ना है, जो कि आपको पढ़ना है डिग्री। यह दोनों का मतलब ही यह कहीं ना कहीं होता है एडजेक्टिव, जो कि आपको बताया जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। आर्टिकल को हम एडजेक्टिव क्यों बोलेंगे, डिग्री ही हमारा एडजेक्टिव कैसे होगा, इस हर एक बातों पर, बिंदु पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन वीडियो। नेक्स्ट टाइम जो आपका क्लास स्टार्ट होगा उसमें, और बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हम करने वाले हैं कंटिन्यू। तो इस चैनल से जुड़िए और आनंद लीजिए हर चीजों को। नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, यह 4 आपके जो होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीवीआई आपके जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीवीआई टॉपिक्स होंगे। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस तो यह मोस्ट वीवीआई है ना। यह टाइम एंड टेंस अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, और यह तो वीवीआई है, अर्थात फर्स्ट में आपको 3 टॉपिक्स लिखे हुए थे और तीनों के तीनों आपके वीवीआई के अंतर्गत आते हैं, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड नंबर टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस को बच्चे तो आप लोग हैं नहीं, सॉरी माफी चाहते हैं, आपके सामने हम ही बच्चे लग रहे होंगे, हाँ ये तो डेफिनेटली है, लेकिन आदत जो बना हुआ है आप भाइयों लोगों का जो होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि टाइम एंड टेंस को लगता होगा कि बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, यार शुरू से तो हम टेंस पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली जो आपके क्वेश्चन में बीपीएससी लेवल के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो उसमें क्या आपके ट्विस्ट होंगे, इसके अंदर जरूर आपको डिस्कस कराया जाएगा। और साथ ही साथ सिंटेक्स, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, उसके एग्रीमेंट को कब कौन से सब्जेक्ट, यदि सेंटेंस के अंदर इस तरीके का सब्जेक्ट होगा तो किस तरीके का वर्ब लगेगा, कैसे सब्जेक्ट मिलेंगे तो कैसा वर्ब लगेगा, उसी के एग्रीमेंट को समझाना ही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो कि फर्स्ट टाइम आपको बता दिए हैं कि वीवीआई, इसमें का वीवीआई अभी बताया है, लगभग ये आप समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वीवीआई है, नोट लिख दे रहे हैं। और मोस्ट वीवीआई आपके टाइम एंड टेंस, फर्स्ट पेज पे आपको जो भी दिया गया वह आपके इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर आप लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन से आपको टॉपिक को पढ़ना है ना, और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे यह भी आपके क्लास के वीडियो में आपको मिलता जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से उसको देखते ही 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर हम क्या कर लेंगे, टिक लगा के ऑप्शन को हम करेक्ट कर लेंगे, और समय के बचत के साथ साथ अपने मार्क्सों को 100% अचीव करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम
मिलेंगे फिर से एक अलग उम्मीद के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यह जो आपका है जो मिशन साइंस टॉपर जिस पे आप वॉच कर रहे हैं, भले फेसबुक हो तो फॉलो कर लेके जुड़ जाइए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं मुझे तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िए, क्योंकि इंग्लिश का संपूर्ण यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर की तैयारी हम कराने वाले हैं। डेफिनेटली जुड़िए और आनंद लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।